नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा की तैयारी कैसे करें। हमारे बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर हमारे एनुअल एग्जाम आ गए हैं, कुछ टिप्स बता दिए जाएं ताकि हम लोग परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो उन सब की बातों को ध्यान में रखकर आप सबकी फायदा के लिए हमने एक छोटी सी यह वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की शैक्षिक और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आसानी से समय समय पर मिलती रहें। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और चर्चा करते हैं कि एक अच्छी परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। अब एक अच्छी परीक्षा की तैयारी के लिए हमने मेन रूप से 5 बातों के अंतर्गत बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया है, ए से लेकर ई तक। अब देखिए, ए से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार बढ़ाएं एकाग्रता। सबसे पहले परीक्षा में या परीक्षा से पूर्व अध्ययन की जो हमारी प्रक्रिया होती है उसके लिए हमें एकाग्र होना बहुत आवश्यक होता है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, शांत वातावरण में करें पढ़ाई। कभी भी जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपका स्टडी रूम जहां भी आप अध्ययन कर रहे हैं वहां का वातावरण शांत होना चाहिए, क्योंकि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है सभी प्राणियों के ऊपर। यदि वहां का वातावरण शांत है तो आपका मन एकाग्र होगा ऑटोमेटिक। फिर नंबर 2, रटे कम समझे ज्यादा। आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर को या टॉपिक्स को रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। जब आप समझ कर पढ़ेंगे तो वह एक लंबे समय तक आपके पास रहेगा। फिर नंबर 3, पढ़ाई या परीक्षा के समय में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा के पूर्व बच्चों में थोड़ी घबराहट की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति में आप सबको गहरी गहरी और लंबी सांसें लेनी चाहिए ताकि जो बेचैनी या घबराहट की स्थिति है वह नियंत्रित हो जाए। फिर अगली बात, नकारात्मकता हावी न होने दें। कभी भी आप परीक्षा से पूर्व या परीक्षा के दौरान अपने मन में नकारात्मक विचार न लाएं, जैसे कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख सकते हैं, हमारे टॉपिक या ये प्रश्न तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है। फिर नंबर 5, टहलने अवश्य जाएं। परीक्षा के दौरान चाहे जब भी आपकी परीक्षाएं हो रही हो, चाहे वो 1 महीने तक चले या 15 दिन तक या 7 दिन तक, इससे कुछ नहीं मतलब है। आपको टाइम निकालकर सुबह शाम टहलने अवश्य जाना चाहिए। टहलने से हमें सकारात्मक एनर्जी मिलती है। फिर आइए बी के अंतर्गत हम देखते हैं, ध्यान भटके तो ए करें। अब तक तो हमने बात की कि एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, यानी कि कैसे एकाग्र होकर पढ़ाई करें। बाई चांस आपका मन भटक रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, छोटी छोटी अवधि में पढ़ाई करें। जितने भी छात्र होते हैं सबकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है। यदि आप ज्यादा लंबे समय तक 2, 4, 5 घंटे नहीं पढ़ सकते एक साथ बैठकर, तो आप आधे घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक पढ़ें। बीच बीच में उठकर घूम ले, टहल ले, थोड़ा सा चाय पी लें या जो भी आपको पसंद है बिस्किट्स या फ्रूट्स उसको खा लें। इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा पुनः। फिर नंबर 2, एक साथ ज्यादा काम करने की ना सोचें। जब भी आप पढ़ रहे हो तो केवल ध्यान आपका पढ़ाई पर हो, ये नहीं कि हम आज ही सारे पेपर तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं। जो पेपर तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। फिर नंबर 3, स्वयं नोट्स बनाएं। पढ़ते समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आप स्वयं का नोट्स तैयार करते रहें। जब आपका स्वयं का नोट्स होगा तो परीक्षा के दौरान रिवीजन टाइम आपका बहुत ही अच्छा होगा और आप कम समय में अच्छे से पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। फिर आइए देखते हैं नंबर 4, उचित माहौल बनाकर रखें। हम अपने ऑफलाइन की कक्षाओं में भी बच्चों से कई बार कहा है कि आपको माहौल बना के रखना है। किसी भी कार्य को अच्छे से संपन्न करने के लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी होता है। माहौल आपको बनाना इस प्रकार से है कि जहां भी आप पढ़ रहे हो वो वातावरण आपका शांत हो, सारे विषय वस्तुओं की पुस्तक या उससे संबंधित कंटेंट आपके पास पहले से ही होने चाहिए, आप अच्छे से पढ़ें। नंबर 5, टहलने अवश्य जाएं। आपकी परीक्षाएं चल रही हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप समय निकालकर सुबह शाम टहलने अवश्य जाएं। टहलने से आपको एक प्रकार की सकारात्मक एनर्जी मिलती है जिससे आप
ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। फिर आइए अब नंबर डी पे और नंबर सी, रखें विश्वास हम होंगे कामयाब। यह पॉइंट ही अपने आप में लगभग परिपूर्ण है, क्योंकि जब आपके मन में विश्वास है कि हम कामयाब होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे से अपने काम को अंजाम देंगे। अब इसके अंतर्गत नंबर 1, एंजाइटी कंट्रोल करें। सभी प्रकार की चिंताओं को आपको नियंत्रित करना है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो एग्जाम फोबिया हावी हो रहा है उसको नियंत्रित करना है। आपको परीक्षा से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, न किसी प्रकार की मन में बेचैनी लानी है। नंबर 2, अपनी तैयारी पूर्ण माने। जब भी आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हो या होने वाली हो तो उस टाइम आप मन में ये ना लाएं कि अभी हमारे ये टॉपिक, ये पेपर, ये विषय वस्तु कंप्लीट नहीं है। ये मान के चले सब कंप्लीट है, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अगर नहीं भी कंप्लीट है तो परीक्षा तक उसको कंप्लीट कर लें। फिर हम अच्छी स्थिति में हैं, यह मनोदशा, यह विचार आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी कि हम अच्छी स्थिति में हैं। जब भी आप परीक्षा देने जाएं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस टाइम आपको यह सोचना है कि हम अच्छी स्थिति में हैं। नंबर डी, आएंगे अच्छे अंक। अब अच्छे अंक आएंगे आपके, इसके लिए आपको 2 कार्य करना है। एक तो परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व आपको क्या करना है, फिर परीक्षा हॉल में पहुंचकर क्या करना है। इस तरह से हमने इस हेडिंग को 2 भागों में बांट दिया है। तो आइए देखते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हल्का सुपाच्य भोजन करें, शीघ्र सोएं। यानी कि परीक्षा की पूर्व संध्या पर आपको शाम को सुपाच्य भोजन करना है और जल्दी सो जाना है। जब आप सुपाच्य भोजन करेंगे तो वह जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी रहेगी और आप एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे। जल्दी सोना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको सुबह उठकर पूरे पेपर का रिवीजन करना है। फिर नंबर 2, सुबह जल्दी उठकर पेपर का रिवीजन करें। ठीक। नंबर 3, नाश्ता करके ही परीक्षा देने जाएं। जब भी आपको परीक्षा देने जाना हो तो बिना नाश्ता के कदापि ना निकले, नाश्ता करके ही जाएं ताकि आप कुछ सक्रिय महसूस करें स्वयं को। नहीं तो ये होता है जब भूख लग जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आपको खाली पेट नहीं जाना है। घर से जल्दी निकलें, ये ना हो कि परीक्षा सेंटर हमारा नजदीक है हम देर से निकलेंगे, कदापि नहीं, आपको समय से निकलना है। फिर नंबर 5, परीक्षा के 2 घंटे पूर्व पढ़ाई बंद कर दें। ये ना हो कि परीक्षा हॉल में आप जा रहे हैं, लाइन में खड़े हैं और पेज या पेपर पलट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको 2 घंटे पूर्व पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। फिर घबराहट बेचैनी से बचने हेतु पानी, टॉफी, चॉकलेट या मिश्री लें। परीक्षा के पूर्व या परीक्षा के दौरान जब भी आपको बेचैनी या घबराहट महसूस हो तो घूंट घूंट कर पानी पिए। टॉफी, चॉकलेट, मिश्री, इलायची या लौंग कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको खाने से आपकी बेचैनी जो होती है वो कम हो जाती है। फिर आइए हम देखते हैं परीक्षा हाल में क्या करना है हमें। नंबर 1, सभी प्रश्नों को हल करने की पूरी कोशिश करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, सभी क्वेश्चंस के उत्तर लिखने का पूरा प्रयास करें। फिर बड़े एवं आसान प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें। ये चीज जो है हम बहुत पहले से जानते हैं कि हमको आसान और बड़े प्रश्नों के उत्तर पहले लिखने हैं ताकि हम जितना लिखें उतना पर्याप्त हो। फिर नंबर 3, महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें। जब भी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो उसमें किसी विद्वान की परिभाषा हो, उसका नाम हो या उसके कथन हो या कुछ विशिष्ट शब्द हो, उनको रेखांकित अवश्य कर दें। फिर नंबर 4, हेडिंग्स और पॉइंट्स का प्रयोग करें। उत्तर लिखते समय जब हम हेडिंग्स और पॉइंट्स का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी चीजों को कम शब्दों में लिख देते हैं। जब ऐसा हम कर देते हैं तो कम लिखकर भी हम अच्छे नंबर पाने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को आता है, इसलिए वह नंबर अच्छे देता है। फिर नंबर 5, जहां जरूरत हो वहां कोटेशन भी लिखें। जब भी आप प्रश्न के उत्तर दे रहे हो, किसी उदाहरण को समझाना है, तर्क देना है आपको, तो वहां आप कोटेशन का प्रयोग अवश्य करें। नंबर 6, शब्द सीमा का ध्यान अवश्य दें। जितने शब्दों में उत्तर देने को कहा गया है उतने शब्दों के अंतर्गत ही उत्तर दें और एक्स्ट्रा ना लिखें, क्योंकि ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि कम शब्द लिखोगे तो नंबर मिल भी सकते हैं। नंबर 7, समय कम होने पर उत्तर को पॉइंट्स
में लिख दें, डायग्राम बना दें या फ्लो चार्ट बना दें। जब आपके पास समय अभाव हो तब क्या करें, उत्तर आपको आता है तो उनको पॉइंट वाइज लिख दें, डायग्राम बना दें या फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा दें। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको नंबर देगा। फिर आइए नंबर ई पे, ए ना करें। अब तक ऊपर की बातें थी कि हमें ए करना है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप परीक्षा हाल में नहीं करेंगे, यानी कि काट पीट और अशुद्धियां नहीं करेंगे। आपकी जो कॉपी है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिर नंबर 2, खंड एवं प्रश्न अवश्य डालना ना भूलें। जब भी आप उत्तर दे रहे हो तो जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन है उस सेक्शन के अंतर्गत ही उस क्वेश्चन का आंसर दें। इससे मूल्यांकन में एग्जामिनर को आसानी होती है और आपको नंबर भी अच्छे मिलते हैं। फिर नंबर 3, लिमिट से अधिक शब्दों में उत्तर ना दें। जैसा कि अभी हमने चर्चा की तो उसका कोई फायदा नहीं, यानी कि जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उतने शब्दों में ही उत्तर दें। फिर नंबर 4, एक ही शब्द बार बार ना दोहराएं। एक ही शब्द बार बार दोहराने से एग्जामिनर को पता हो जाता है कि इसको आता जाता नहीं है, वही चीज बार बार लिख रहा है तो आपको नंबर कम देगा। तो कोशिश करें कि एक शब्द बार बार ना दोहराएं। फिर नंबर 5, लिखने के लिए रेड और ग्रीन पेन का यूज ना करें। आपको यदि चित्र बनाना है, कुछ डायग्राम शो करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, तो वहां आप रेड और ग्रीन पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए भी आप रेड और ग्रीन पेन का यूज ना करें। इससे आपका जो मूल्यांकन होता है वो प्रभावित हो जाता है। बाकी कलरफुल पेन्स के यूज आप कर सकते हैं, उससे आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन रेड और ग्रीन पेन का यूज नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इन सभी बातों का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।